हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बड़ा करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, एक कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। If the total cost of the production on that day was ₹90, find the number of article produced and the cost of each article। तो बेटा उसने हमें इक्वेशन में कहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ पॉटरी आर्टिकल बनाती है, और वो कितने बनाती है मिट्टी के बर्तन ये हमें मालूम नहीं है। और उसने कहा ये ऑब्जर्व किया गया कि एक मिट्टी के बर्तन को बनाने की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसे बनाने का जो खर्चा आ रहा है, उसे पता करने के लिए एक दिन में जितने भी मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं उनका डबल करके उसमें 3 को ऐड कर दीजिए। आपको यह पता चल जाएगा कि एक मिट्टी के बर्तन को बनाने की कॉस्ट क्या है। उसके बाद उसने कहा है कि उस दिन, जिस दिन की वो बात कर रहा है, टोटल 90 रुपीज की प्रोडक्शन की गई। तो दैट्स मीन 90 रुपीज के उसने बर्तन बनाए हैं। हमने पता करना है कि टोटल बर्तन कितने बने हैं उस दिन, और एक बर्तन को बनाने का खर्चा क्या आ रहा है। तो बेटा जैसे हमने हर एक क्वेश्चन की शुरुआत कहां से की है, जो हमने फाइंड आउट करना होता है। अब जहां पे मैंने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो मैंने ये पता करना है कि एक दिन की प्रोडक्शन क्या थी, और एक मैंने ये पता करना है एक मिट्टी के बर्तन को बनाने का खर्चा क्या था। तो अब इन दोनों में से सबसे पहले मैं बेटा किसको मानकर चलूंगा, ये मुझे बता रही है कंडीशन, जो हमारे पास फर्स्ट लाइन में है। वो कंडीशन हमारे पास क्या है बेटा, अगर आप यहां पर ध्यान दोगे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्चा है वो डिपेंड कर रहा है। कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? काउंटिंग के ऊपर। किसकी काउंटिंग के ऊपर? कि एक दिन में जितने भी आर्टिकल हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सबसे पहले दैट्स मीन मैं इसे मानकर चलूंगा कि एक दिन में टोटल आर्टिकल कितने बना रही है इंडस्ट्री एक्स। अगर हमें यह पता चल गया तो मैं ये आसानी से पता कर लूंगा, क्योंकि ये उसके ऊपर क्या कर रही है बच्चों, डिपेंड। तो हम इस क्वेश्चन की यहां से शुरुआत करेंगे और इसे मानकर चलते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो एक दिन में कितने मिट्टी के बर्तन बनाए कंपनी ने? उसने बनाए एक्स। अब अगर हमें यह पता चल गया एक दिन में कितने कंपनी ने बर्तन बनाए हैं, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है कॉस्ट। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल। तो एक बर्तन को बनाने का खर्चा क्या आ रहा है? जितने भी एक दिन में बर्तन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? एक्स। उसने कहा था एक्स का हम क्या करेंगे, तो उसने कहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो एक दिन में बन रहे हैं वो है एक्स, उनका ट्वाइस कर दीजिए। तो मैंने उनका ट्वाइस कर दिया। उसके बाद उसने कहा उसमें 3 मोर देन कर दीजिए, मींस प्लस कर दीजिए 3। तो दैट्स मीन इतनी मेरी कॉस्ट आ रही है एक मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए। अब आगे उसने हमें क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो बेटा आगे उसने कहा है कि उस दिन, जिस दिन की वो बात कर रहा है, टोटल 90 रुपीज की प्रोडक्शन की गई। तो दैट्स मीन टोटल कॉस्ट क्या आई है उसकी? उसने हमें दिया है कि टोटल कॉस्ट उसकी आई है ₹90। और जो टोटल कॉस्ट है वो कैसी बनी होगी बेटा? उसका फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा कि टोटल कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल। तो बेटा ऐसी टोटल कॉस्ट बनी होगी कि एक दिन में जितने भी प्रोडक्ट कंपनी बनाए हैं और एक प्रोडक्ट को बनाने का जितना खर्चा आ रहा है, अगर उसकी मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब टोटल कॉस्ट हमें कितनी दी है बेटा? 90 रुपीज। तो यहां पे आएगा 90 इज इक्वल टू, एक दिन में टोटल कंपनी ने कितने प्रोडक्ट बनाए हैं, वो बनाए थे उसने एक्स। उसके बाद मल्टीप्लाई, एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा क्या है वो हमने निकाल लिया है, वो क्या था 2x + 3। तो अब इसे सिंप्लीफाई करके बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो ये आ गया 90 इज इक्वल टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो हमें मिलेगा 2x²। उसके बाद प्लस x की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमें मिलेगा बेटा 3x। तो अब 90 को ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, तो जहां पे आ जाएगी 0, 2x² प्लस 3x। तो बेटा 90 अब किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। तो यहां पे आ गया माइनस का 90। तो इसे सेट करके लिख लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास आएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया है। अब
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बनाएंगे और वहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं स्पेस बना लेता हूं बेटा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं यहां पर, तो इसे इरेज कर लेते हैं। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं एक बार यहां पे लिख लेता हूं बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब इसके मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो a है a की मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, c के साथ। तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 90 के साथ, तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा 180। अब 180 बड़ा है, अब ये देखना मुश्किल है 180 कौन कौन से टेबल पे आ रहा है, उसमें से कोई ऐसा टेबल हमने सिलेक्ट करना है जिसे प्लस और माइनस करके मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, +3। तो ये हमारे लिए हार्ड है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 180 के मैंने आपको बताया था कि आप प्राइम फैक्टर बना लीजिए। तो सबसे पहले ये कितने पे जाएगा, 2 पे, यहां पे आएगा 90, फिर ये जाएगा 2 पे, यहां पे आएगा बेटा 45, अब ये आ रहा है 3 पे, तो यहां पे आएगा 15, अब ये आ रहा है 3 पे, यहां पे आएगा 5, उसके बाद ये आ रहा है 5 पे, यहां पे आ गया 1। अब प्राइम फैक्टर तो बन गया बेटा। अब प्राइम फैक्टर की अब हमने क्या करनी थी, ग्रुपिंग। तो यहां पे हम ग्रुपिंग बनाएंगे, तो यहां पे मैं बना रहा हूं 2 ग्रुप, ठीक है। पहले ग्रुप में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो मैंने एक ग्रुप ये बना लिया, यहां पे आ गया 12। उसके बाद 5 3 जार 15, एक ग्रुप मेरे पास बन गया 15। अब बेटा जो ग्रुप करके मेरे पास दो नंबर्स हैं 12 और 15, अगर मैं 15 और 12 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, मुझे मालूम है 180। तो दैट्स मीन मुझे एक टेबल ऐसा मिल गया जिसकी मल्टीप्लाई क्या आ रही है 180। और अगर मैं 15 में से 12 को माइनस कर दूं तो मेरे पास मिडल टर्म आ जाएगी, वो क्या है x। तो दैट्स मीन अब ये मैं फैक्टर को यूज करूंगा, और अब मिडल टर्म में 3 के साथ क्या है x, तो यहां पे भी हम x लगा लेते हैं, यहां पे भी x लगा लेते हैं, यहां पे भी x आएगा। अब मिडल टर्म की जगह पर बच्चों हम ये वाला फैक्टर लिख देंगे, और जो फर्स्ट टर्म है एज इट इज यहां पर लिखेंगे, ये आएगी 2x स्क्वायर। उसके बाद मिडल टर्म की जगह पर हम क्या लिखेंगे बेटा, जो स्प्लिट करके आएगा, क्या है यहाँ पे, प्लस का 15x माइनस का 12x, उसके बाद लास्ट टर्म हमारे पास क्या है बच्चों, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। और पहली 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 2 तो कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ एक x कॉमन आ रही है, तो यहां पे आ गया x। अब यहां पे 2x थी, तो यहां पे आ गया 2 और एक x बाहर चली गई, एक x यहां पे बच जाएगी। उसके बाद आएगा प्लस का साइन, 15x में से x तो बाहर जा चुकी है, तो यहां पे आएगा प्लस का 15। यहां पे कॉमन क्या आ रहा है बेटा, माइनस, तो यहां पे आएगा माइनस। इसके बाद 12 और 90 में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, 6, तो मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया 6। और 12 और 2 6, तो यहां पे आएगा बेटा 2x। अब माइनस तो बाहर जा चुके हैं, यहां पे आएगा प्लस। अब 90 में से अब हमने क्या करना बेटा, इसे छोड़ दो। अब 90 में से अगर हम 6 3 2 6 6 को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15, तो यहां पे रिमेनिंग हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पे है 2x प्लस 15, यहां पे भी है 2x प्लस 15, तो दैट्स मीन जो मैंने यहां पे मिडल टर्म स्प्लिट किया, जो मैंने फैक्टर बनाए वो मेरे बिल्कुल सही है, और इसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसे लिखेंगे, एक बार तो हमें मिलेगा 2x प्लस 15, और जो ब्रैकेट के बाहर है बच्चों उसे ब्रैकेट में डाल दो, ये है x, और यहां पे है माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या आ रही है 0, तो दैट्स मीन हो सकता है कि मेरा ये 0 हो, तो मैंने लिख दिया आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और ये भी हो सकता है कि x माइनस 6 क्या हो, 0 हो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2x, तो 15 को ट्रांसफर्स करेंगे, ये मिलेगा माइनस का 15, और x इज इक्वल टू माइनस 15 के नीचे चला जाएगा 2, तो मुझे एक तो x की वैल्यू मिली है बेटा माइनस 15/2, और यहां से एक x की वैल्यू मिली है बेटा प्लस का 6। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें से जो x की वैल्यू माइनस 15/2 है, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो हम x मानकर चले हैं, x क्या है बेटा, एक दिन में कंपनी ने जितने भी आर्टिकल बनाए, तो इंडस्ट्री ने बेटा टोटल कितने आर्टिकल बनाए, वो कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे और लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस 15/2 इज नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ number of articles can never be negative, क्योंकि कभी भी संख्या क्या हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दैट्स मीन मेरा फाइनल आंसर क्या है बच्चों, वो आया है x इज इक्वल टू 6। तो हमारा फाइनल आंसर आया है x इज इक्वल टू 6। तो x हमने क्या एज्यूम किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो दैट्स मीन एक दिन में जो कंपनी आर्टिकल बनाती है वो कितने बनाती है, 6। Number of article produced in a day is equal to x is equal to 6। तो ये कितना आ गया बच्चों, 6। और उस एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा क्या आएगा,
और दूसरा हमने फाइंड आउट करना था कि कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, तो वो किसके इक्वल थी बेटा 2x प्लस 3 के। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 ब्रैकेट x की जगह पे क्या आएगा बेटा 6, तो यहां पे लगा दो 6 प्लस 3, 6 2 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, तो कॉस्ट आई है बेटा 15 रुपीज। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.3। तो अगर बेटा आपको मेरी टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।